हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लास 12 का बेबी कुंडू का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पेज नंबर 442 जो है 442 के पेपर का एमसीक्यू के टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के टॉपिक को क्लियर करेंगे और ऐसे करके लगातार सारे पेपर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को हम लोग क्यों देखिए और लगातार इस वीडियो को देखने से क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि ये पार्ट बी है हमारा 36 मार्क्स का है और इसमें 24 मार्क्स ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाता है एमसीक्यू में। बाकी 12 मार्क्स जो है वो हो जाता है एससीक्यू में। ठीक है, तो एससीक्यू में हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले बात ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 24 की कहानी, क्योंकि 24 अगर आप लोग लगातार देखते हो तो 24 में 24 आप लोग का निश्चित है आ जाएगा फिर टिक मार्क में, सिर्फ एमसीक्यू में। ठीक है, तो चलते हैं, देर ना होते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पार्ट बी में, आप लोग 442 जो है बीबी कुंडू के 442 में है पहला क्वेश्चन, जो कि जीवी मेमोरियल स्कूल से है। द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल ऑलवेज हैव। तो करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है, हमेशा जो बैलेंस होता है वो कहाँ होता है, क्रेडिट में होता है या फिर बी ऑप्शन दिया है आइदर ऑफ टू, मतलब दोनों में होता है, क्रेडिट डेबिट दोनों, या फिर डेबिट बैलेंस में होता है, या फिर नन ऑफ एबव होता है, दोनों में से कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो है बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट में दिया कि डेबिट, तो दो क्रेडिट में भी लिखा जाता है, डेबिट में भी लिखा जाता है, तो हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, आंसर होगा बी, 1 का बी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 में, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट पेबल जो है कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 2 का जो आंसर होगा वो होगा बी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। तो अगर डिस्कस नहीं हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस कब किस रेशियो में बटेगा, या कैपिटल रेशियो में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में, इक्वली बटेगा, या नाना में बटेगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो इक्वली बटेगा, क्योंकि अगर डिस्कस नहीं हुआ है तो हम लोग इक्वली बांटेंगे। नंबर 4 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, तो क्या निकालने के लिए, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, क्रिएट रिजर्व एंड नन ऑफ दिस। तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग को डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो कौन से रेशियो में भेजा जाएगा, जो बैलेंस है रिवोल्यूशन अकाउंट का वो ओल्ड पार्टनर रेशियो के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजा जाता है। तो सेंड करते हैं तो हम लोग किस रेशियो में भेजेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इक्वल रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर नन ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो आंसर हमारा होगा सी, सी नंबर, क्रिएट अ रिजर्व फंड, है ना। सॉरी, हाँ ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो हो गया। हाँ नहीं, इसी नंबर, सॉरी ऑप्शन हमने गलती देख लिया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5 नंबर का। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी, recording of unrecorded assets on the reconstitution of partnership or on partnership will be है ना, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो एसेट्स वो कहाँ रिकॉर्ड होता है। तो पहला ऑप्शन है अ लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन एंड नॉर लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और अगेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, नन ऑफ एबव। तो हमारा 6 का जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, है ना, अगेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने बेबी कुंडो का जो सॉल्यूशन स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने एक वीडियो में 1 से लेकर 6 तक के एमसीक्यू को कवर किए थे,
हालांकि उस समय ज़्यादा समय नहीं मिला था। अभी हम लोग उसी पेपर का 7 से पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो। व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है। हम लोग सम्स करते समय बहुत सारा फार्मूला हमने बताया था, तो आप लोग इसका कमेंट भी कर सकते हैं। भाई ऑप्शन है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सी है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और डी है न्यू रेशियो माइनस। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो ये गेनिंग रेशियो का फार्मूला आप लोग को कमेंट करनी है, तो इसका आंसर हम नहीं बताते हैं आप लोग को, ठीक है। और जिनका कमेंट आएगा उनका हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि इसने नाम लिया था। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। एट द टाइम ऑफ एन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द जनरल रिवर्स दैट इज अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इन ट्रांसफर टू ओल्ड बैलेंस शीट ट्रांसफर टू। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ो। सयान है, मेघा है, रुकमा है और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:4, ठीक है। ये कैलकुलेटिंग सम्स है। रुम्पा जो का डेथ हो चुका है, रुम्पा डाइड 30 जून ऑन 2023 and profit of the year is 2022 and 23 where 12,000. How many share is in profits for the period 1st April 2023 to 30 June 2020 will be created and Rumpa अकाउंट। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना है और क्लास में हम करवा भी देंगे। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका जो आंसर हम बता देते हैं, आप लोग करोगे, आंसर मैच करोगे। इसका आंसर होगा 750 ए। और डाउट होगा तो बोलोगे, आप लोग हम करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेशन हमसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए, इसमें हम लोग को सिर्फ एमसीक्यू अटेंड करने वाले हैं। अच्छा, अगला 10 नंबर क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाउंट इज रिसीव्ड बाई अ फर्म। कब जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिसीव करता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कैपिटल रेशियोज क्लोजिंग बैलेंस। बी नंबर ऑप्शन है पार्टनर्स ओल्ड रेशियो शेयरिंग रेशियो, न्यू है। और सी नंबर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और डी है कैपिटल रेशियो ओपनिंग बैलेंस। तो आप लोग देख सकते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी की केस अगर आएगा तो इसका आंसर जो होगा 10B, है ना। 10 का आंसर बी होगा, पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। व्हेन शेयर आर प्रॉफिटेड, जब शेयर को प्रॉफिट कर लिया जाता है तो शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विथ, शेयर कैपिटल डेबिट होता है किस वैल्यू में, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर एंड पैड अप वैल्यू। सर ये फार्मूला हम जब लिखाए थे तब आप लोग को हमने नोट्स में लिखा है, एक बार जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो 11 नंबर में आप लोग जो 11 नंबर का सी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। नंबर 12 फॉरफीचर ऑफ शेयर इन रिडक्शन, फॉरफीचर ऑफ शेयर result in the reduction of paid up capital, auto right capital, fixed assets and reserve capital। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहला आंसर पैड ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड ऑन द रेशो ऑफ फॉरफीचर शेयर इज डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड ऑन रेशो ऑफ फॉरफीचर शेयर आर डेबिटेड। डेबिटेड क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, या फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, या फिर जर्नल रिजर्व अकाउंट होता है, ठीक है। तो ये जो 13 है, 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगला क्वेश्चन है 13 तो हो गया। 14 नंबर, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज ट्रांसफर टू। ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट एंड डी नंबर नन ऑफ एबव। 14 का जो आंसर होगा, क्या बोल रहा है 14 में कि बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू के बाद कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। सिंपल सा बात है, हम लोग
पहले भी किए हैं, पहले भी किए हैं कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आते हैं नंबर 15 में। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 क्वेश्चन नंबर, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट द कंपनी कैन इशू नंबर ए ओनली इक्विटी शेयर, बी ओनली प्रेफरेंस शेयर, सी प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर और डी नन ऑफ अबव। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। वो आंसर क्या होगा? सी, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। उसके बाद है शेयर कैन बी फॉरफिटेड। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है शेयर कैन बी फॉरफिटेड। तो ए नंबर होगा फॉर फेल्यूर टू अटेंड मीटिंग, बी नंबर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, सी नंबर फॉर फेल्यूर टू रीपे द लोन टू द बैंक, और डी होगा फॉर विच शेयर आर प्लेज्ड टू सिक्योरिटी। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा बी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। चलिए आगे हैं 17 नंबर, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज नेचर ऑफ। किस नेचर का है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन अवेलेबल। ठीक है, तो 17 नंबर जो है वो हमारा आंसर जो होगा नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, इन केस ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर द लोन फ्रॉम द बैंक, विच अकाउंट इज डेबिटेड? बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट या डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर होगा 18 नंबर वो होगा डी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ओके, जैसे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। आगे चलते हैं 19 नंबर, कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शो द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम ऑफ विच स्टेटमेंट। तो नंबर ए है बैलेंस शीट ऑप्शन, नंबर बी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बोथ ए और बी भी, या फिर डी नंबर नन ऑफ एबव। तो आंसर जो होगा वो होगा अपना सी नंबर, ए और आंसर बी दोनों आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। लिक्विडिटी का दो मेजर्स हो सकता है क्या? द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी, ऑप्शन दिया है इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो, बी नंबर करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, सी नंबर करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्टर पीरियड और डी नंबर करंट रेशियो एंड डेट टर्नओवर रेशियो। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 का जो आंसर होगा वो होगा बी, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आगे आते हैं 21 में, डैश दिया है इज़ ऑल्सो नॉन एज लिक्विड रेशियो। ऑप्शन है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैपिटल रेशियो, नॉन अवेलेबल। तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा बी, क्विक रेशियो। अगला बढ़ते हैं 12 नंबर, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी डिक्रीज ड्यू टू कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, बी नंबर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और नाइदर ऑफ द टू बोथ ए एंड बी। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी डिक्रीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, बोथ ए एंड बी। आते हैं 23 नंबर, वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। ऑप्शन है इंटरेस्ट रिसीव, ऑप्शन बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व एंड रिफंड ऑफ टैक्स। तो जो आंसर होगा इसका 23 का वो होगा नंबर सी, 23 का नंबर सी, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व। 14 का होगा वाई कैलकुलेटिंग कैश फ्लो एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी एडेड वाइल कैलकुलेटिंग। तो ऑप्शन इसका 24 का है इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन बिल पेबल एंड इंक्रीज इन डेटर। तो 24 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, इंक्रीज इन क्रेडिटर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक है मतलब ये जो MCQ है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आता है 2 नंबर। तो 2 नंबर का जो टॉपिक है उसमें क्या है देखिए ध्यान से। ये 2 नंबर में 1 मार्क्स का
1 मार्क्स कितना करना है हम लोग को, 12 करने हैं, ठीक है। कुछ में और दिए हैं, कुछ लोगों में नहीं दिए हैं, पीछे भी है और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक एक का आंसर आप लोग को हम शो अप कर देते हैं, दिखा देते हैं, आप लोग अच्छी तरह से उसका देख लोगे, ठीक है, और नोट कर लोगे, ठीक है। चलिए आइए, तो ये 2 नंबर का हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये जो कि इसका जो है टोटल यानी 1 मार्क्स का लिखना रहेगा, तो इसका हम आंसर आप लोगों को दिखा देंगे। आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लोगे। इसमें हम लोग MCQ पूरा का पूरा अटेंड कर लिए एक पेपर का, वो पीछे वाला वीडियो देख लेना है आप लोगों को, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, या फिर बीबी कुंडू के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है 24 करके, वो देख लेना है, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप लोग अच्छी तरह से चेकअप कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।